Hello my dear students, I hope you all are doing good, and in this video we will discuss a new cue card for May to August 2024, and the cue card is describe an enjoyable journey by public transport। आपने किसी enjoyable journey को describe करनी जो कि आपने public transport से करी थी। इसमें जो भी जर्नी करी थी उसमें जो भी आपने इंजॉय किया, कैसे वो आपकी इंजॉयबल थी। जो भी जर्नी थी उसको हम एक्सप्लेन करेंगे फर्स्टली, एंड उसके बाद जिस प्लेस को आपने विज़िट करी उस प्लेस को भी हम डिस्क्राइब कर देंगे। ऑब्वियसली जब भी आप कहीं पे भी ट्रैवल करते हो, जो भी आपकी जर्नी होती है, आप किसी प्लेस को ही विज़िट करते हो, फर्स्टली जो आपका रूट है, जो टूर है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। जो रूट कवर किया आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट मीन्स या तो बस से, या फिर ट्रेन से, या फिर कोई टैक्सी है, किसी को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बट हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे बाय बस। पहले तो हमारा जो ट्रैवल था है ना, जो ट्रैवल किया, ट्रैवलिंग के टाइम पे जो एक्सपीरियंस था उसको शेयर करेंगे, प्लस उसके बाद जिस प्लेस को हमने विज़िट करा उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस इट्स रेलेवेंट फॉलोअप्स। सैम्पल आंसर के बाद हम इसके फॉलोअप्स भी इस वीडियो में ही शेयर करेंगे, मीन्स डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैंने बहुत इजी एंड इंटरेस्टिंग सैम्पल आंसर रेडी किया है आपके लिए, सो दैट आप इजीली इसको लेस टाइम में कवर कर सकें। एंड दिस इज़ आर क्यू कार्ड एंड द क्यूज आर वेयर यू वेंट, आप कहाँ पे गए थे। हु यू वर विद, आप किसके साथ थे, और ऐसे भी बोल सकते हैं आपके साथ किसने विज़िट किया, आपने किसके साथ, मीन्स जो भी लोग आप गए थे जर्नी पे, तो उन सभी को हमने एक्सप्लेन करना कि आप किसके साथ गए थे। व्हाट यू डिड, आपने क्या किया वहाँ पे जाके। हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, जो भी आपका एक्सपीरियंस है आप उसको भी एक्सप्लेन करोगे। इसमें बाय बस हम एक्सप्लेन करेंगे कि बाय बस हमने ट्रैवल किया था। जिस प्लेस को ट्रैवल किया उसको भी हम देख लेते हैं। जो जयपुर को, हम ये जयपुर का ट्रिप एक्सप्लेन करेंगे, और जयपुर में गए पहले तो हमने बस का जो भी रूट था ट्रैवल के टाइम पे जो भी किया, जो भी एक्सपीरियंस था उसको शेयर करेंगे, जो एक्टिविटीज़ थी ट्रैवलिंग के टाइम पे उसको शेयर करेंगे। देन जयपुर को विज़िट किया, वहाँ पे हवा महल है, इसको विज़िट किया हमने, प्लस सिटी पैलेस है इसको विज़िट किया हमने, प्लस एल्बर्ट हॉल है इसको विज़िट किया। ये सारी प्लेसेस जयपुर में है। चौखीडानी इसको हमने विज़िट किया। ऐसे ये प्लेसेस का हम आंसर करेंगे। जो स्टूडेंट्स न्यू है इस चैनल पे, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड अब कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू शेयर ज़रूर किया करो। नेक्स्ट, सी बिफोर स्टार्टिंग आर मेन सैम्पल आंसर, हम क्या करते हैं, जो हमारा टॉपिक होता है उसके रेलेवेंट लाइंस हम ऐड करते हैं स्टार्टिंग में, देन हम अपना मेन सैम्पल आंसर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक था ट्रैवलिंग पे, जर्नीज़ पे एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। अकॉर्डिंगली हम आंसर करते हैं। वेल, इन आवर डे टू डे लाइफ वी विजिट वेरियस प्लेसेस फॉर डिफरेंट पर्पसेस। When I have to go somewhere nearby, I use my car or scooter, but for long distance, I mostly use public transport। कि हमारी डे टू डे लाइफ में हम काफ़ी सारी प्लेसेस को विज़िट करते हैं फॉर डिफरेंट रीजंस। जब भी मैंने विज़िट करना होता, अगर तो नियर बाय प्लेसेस की बात करूँ दैन तो मैं अपनी कार या फिर स्कूटर से विज़िट करती हूँ। अगर लॉन्ग डिस्टेंस की बात करें दैन मैं मोस्टली पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ही यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट, here I am going to talk about a visit for which I used public transport, that is Volvo bus। कि इधर मैं एक विज़िट को एक्सप्लेन करूँगी, मीन्स विज़िट के बारे में बात करूँगी, जबकि मैंने उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया था। कौन सा? वोल्वो बस। 2 months ago we all family members decided to visit Pink City Jaipur to enjoy its beauty। कि 2 मंथ पहले हम सारे फैमिली मेम्बर्स ने डिसाइड किया जयपुर को विज़िट करने का, सो दैट हम इस सिटी की ब्यूटी को एंजॉय कर सकें। जयपुर को और क्या बोलते हैं? पिंक सिटी। उन्होंने क्यों दिया था ना, व्हेन यू विजिटेड देयर, ऐसा था क्यों। व्हेन टाइम हमने आंसर कर दिया कि 2 मंथ पहले, 2 मंथ अगो, और उन्होंने बोला था आप किसके साथ गए थे, उसको हमने आंसर कर दिया कि हम ऑल फैमिली मेम्बर्स गए थे। ये जर्नी हमारी ऑल फैमिली मेम्बर्स की थी, मीन्स मैंने अपने फैमिली मेम्बर के साथ विज़िट किया। वी यूज्ड अ वोल्वो बस सर्विस फॉर गोइंग देयर एंड दैट बस वॉज द मोस्ट सूटेबल फॉर आर लॉन्ग जर्नी। कि हमने यूज़ करी वोल्वो बस सर्विस वहाँ पे जाने के लिए, एंड जो बस थी वो बहुत सूटेबल थी हमारी लॉन्ग जर्नी के लिए। बिकॉज़ अगर आपकी सिटी से देखो, जयपुर में भी किसी की सिटी के तो क्लोज़ होगा, बट कई लोग हैं जिनकी
होम सिटी से जो जयपुर है काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस है इसका, सो इसीलिए हमने आंसर किया कि वो जो बस थी वो हमारे लिए काफ़ी सूटेबल थी फॉर आर लॉन्ग जर्नी, बिकॉज़ मेरी होम सिटी से जयपुर का डिस्टेंस काफ़ी लॉन्ग है। माई फादर बुक द टूर पैकेज विच वॉज अफोर्डेबल फॉर अस। सो कई बार हम देखते हैं ना इंटरनेट पे हमें टूर पैकेज मिलते होते हैं, है ना, तो वैसे ही हमने आंसर किया कि जो मेरे फादर हैं उन्होंने हमारा टूर पैकेज बुक किया जो कि हमारे लिए अफोर्डेबल था। वी बोर्डेड द बस अर्ली इन द मॉर्निंग, देयर वर सम अदर फैमिलीज ऑन दैट बस फॉर द सेम टूर। सो हमने बोला है कि हमने जो बस ली अर्ली मॉर्निंग में, जैसे भी आप जब भी प्लान करते हो तो जब नेक्स्ट डे आप स्टार्ट करते हो अपनी ट्रैवलिंग, सो सिमिलरली हमने आंसर किया कि मॉर्निंग में हमने बस बोर्ड करी। सो हमारे साथ कुछ अदर फैमिलीज़ भी थी उसी बस में सेम टूर के लिए, जैसे हमने जयपुर जाना था तो अदर फैमिलीज़ थी उन्होंने भी जयपुर ही जाना था। सो बस आप हम अकेले तो नहीं करेंगे, सो हमारे पास अदर पैसेंजर्स भी होंगे, सो उसके लिए हमने आंसर किया कि अदर फैमिलीज़ भी थी। ऑन द वे वी एन्जॉयड अ लॉट एज वी लिसन टू म्यूज़िक, डांस्ड एंड हैड इंजॉयबल कन्वर्सेशंस। वे मीन्स जाते टाइम हमने काफ़ी इंजॉय किया, सो हमने म्यूज़िक को लिसन किया, डांस किया एंड हमने इंजॉयबल कन्वर्सेशंस इंजॉय करी। सो जब भी आप टूर पे जाते हो तो बस में म्यूज़िक भी होता है, वो भी हम सुनते हैं, डांस भी करते हैं, स्पेशली जब हम टूर पे जाते हैं। तो इसके अलावा हम बातें भी करते हैं, हमारी कन्वर्सेशंस भी होती हैं, है ना, तो हमने वो आंसर कर दिया। आई मेड मैनी फ्रेंड्स एंड वी प्लेड इंटरेस्टिंग गेम्स। सो जैसे कि मैंने बोला कि बस में अदर फैमिलीज़ भी थी, तो इसीलिए हमने आंसर किया कि मैंने काफ़ी फ्रेंड्स भी बनाए एंड हमने इंटरेस्टिंग गेम्स प्ले करी। द बस मेड 3 हॉल्ट्स ऑन द वे टू जयपुर। जैसे कि बस जा रही थी तो 3 टाइम्स बस ने स्टॉप लिया। कई बार हम वो क्या बोलते हैं कैफेटेरिया वगैरह पे रुक जाते हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह पे रुक जाते हैं, तो उसको हमने आंसर किया कि बस ने 3 हॉल्ट लिए ऑन द वे टू जयपुर। वी हैड रिफ्रेशमेंट्स एट दो स्टॉप्स। सो जहाँ जहाँ पे जैसे 3 स्टॉप्स पे रुकी थी तो हमें वहाँ पे रिफ़्रेशमेंट ली उन स्टॉप्स पे। The bus was an AC coach and was very comfortable. There was also LED in that bus and we saw nice movies. जो बस थी वो AC कोच थी एंड उसमें LED भी थी, सो हमने nice movies भी देखी। We started our journey early in the morning and reached Jaipur in the evening. सो हमने अर्ली मॉर्निंग में हमारी जर्नी स्टार्ट करी थी एंड इवनिंग में हम जयपुर पहुँचे। सो हमारी जो सिटी है वहाँ से स्टार्ट करते हुए जो जयपुर पहुँचे, सो जो बस का एक्सपीरियंस था उसको हमने शेयर कर दिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्लेसेस जो हमने विज़िट करी जयपुर में, उसको हम ऐड करते हैं। देन वी वेंट टू आर बुकड होटल। सो जैसे कि हम जयपुर में पहुँच गए उसके बाद हम किसी होटल में ही जाएंगे ना, तो उसको हमने आंसर कर दिया। सो आफ्टर रेस्ट वी स्टार्टेड विजिटिंग डिफरेंट टूरिस्ट अट्रैक्शंस। कि रेस्ट के बाद हमने स्टार्ट किया डिफरेंट टूरिस्ट अट्रैक्शंस को विज़िट करना। वी स्टेड देयर फॉर 3 डेज़। हम वहाँ पे 3 डेज़ के लिए रुके। देयर वी विजिटेड डिफरेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस लाइक हवा महल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, चौखीडानी, अल्बर्ट हॉल एंड सम अदर प्लेसेस एज वेल। सो जयपुर में जो जो प्लेसेस हमने विज़िट करी उनको हमने आंसर कर दिया। वी ऑल्सो रिज़र्व्ड सम टाइम फॉर शॉपिंग। शॉपिंग के लिए भी हमने कुछ टाइम रिज़र्व किया था। आर बस गाइड टुक अस टू ऑल दीज प्लेसेस। जो हमारा बस गाइड था वो हमें इन सारी प्लेसेस पे लेके गया। टू बी ऑनेस्ट इट वॉज अ वंडरफुल जर्नी फॉर अस। वी क्लिक्ड पिक्चर्स एट ब्यूटीफुल प्लेसेस एंड इंजॉयड डिलीशियस मील्स। सो जो ये जर्नी थी हमारे लिए वंडरफुल थी एंड जैसे कि हम डिफरेंट प्लेसेस पे ब्यूटीफुल प्लेसेस पे गए थे तो हमने वहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करी एंड डिलीशियस मील्स को एंजॉय किया। आफ्टर 3 days वी केम बैक होम। द बस जर्नी वॉज वेरी कम्फर्टेबल एज वेल एज इंजॉयबल फॉर अस। सो जो हमारा एक्सपीरियंस था उसको हमने आंसर कर दिया।
नाउ वी विल डिस्कस इट्स फॉलोअप्स। जो इस क्यू कार्ड्स के फॉलोअप्स है उसको हम डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई डू पीपल चूज़ टू ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सो वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करना चूज़ क्यों करते हैं। सो इसको हम आंसर करते हैं। देयर आर वेरियस रीजंस व्हाई पीपल चूज़ टू ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट की काफ़ी सारे इसके रीजंस हैं। फर्स्टली, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ एन अफोर्डेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. The cost of owning and maintaining a car can be high with expenses such as fuel, insurance and parking cost. Public transport on the other hand is generally more affordable and offers discounts for regular commuters. सो फर्स्ट रीज़न है इसकी कॉस्ट कि ये अफोर्डेबल है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये अफोर्डेबल है बिकॉज़ आपको भी पता, अगर आप कार पे जाते हो अपनी पे, आपको फ्यूल का भी वो कॉस्ट पड़ेगी, जो पार्किंग है उसकी कॉस्ट पड़ेगी, जो कार को मेंटेन करना उसकी कॉस्ट पड़ेगी, है ना। तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इसकी जो टिकट है वो भी अफोर्डेबल होती है, लेस प्राइस पे मिलती है अगर हम अपने प्राइवेट व्हीकल से इसको कंपेयर करते हैं। सो फर्स्ट है पॉइंट, इसका फर्स्ट रीज़न है कि ये अफोर्डेबल है। Secondly, it provides access to transportation for people who may not be able to afford to own a car, such as low income families. Secondly, कुछ people है मीन्स जो पुअर लोग हैं, है ना, वो अपनी कार वगैरह खुद की बाय नहीं कर सकते, तो अपने व्हीकल्स मीन्स खुद के वो बाय नहीं कर सकते, मीन्स लो इनकम फैमिलीज़ है जो, तो उनके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आ जेडी वो बेस्ट ऑप्शन है। थर्डली, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैन इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर इंडिविजुअल्स बाय रिड्यूसिंग द स्ट्रेस ऑफ ड्राइविंग एंड अवॉइडिंग ट्रैफिक कंजेशन. इंडिविजुअल्स कैन हैव अ मोर रिलैक्स्ड एंड इंजॉयबल कम्यूट. सो थर्ड पॉइंट क्या है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है. सो अगर आप खुद के व्हीकल पे जाते हो, आपको ड्राइविंग का स्ट्रेस है, ट्रैफिक का स्ट्रेस है एंड अदर भी काफ़ी सारे इश्यूज आ सकते हैं. बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आप बस से जाते हो, कार पे जाते हो, आप अपनी सीट पे बैठ जाते हो एंड जो भी आपकी डेस्टिनेशन होती है वहाँ तक वो आपको छोड़ देते हैं, है ना. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, it is environmental friendly as against private cars. सो इस पॉइंट का क्या मीनिंग है, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है. फॉर एग्ज़ाम्पल एक बस की हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं. एक बस में फॉर एग्ज़ाम्पल 40 to 50 पैसेंजर्स ट्रैवल कर सकते हैं, मीन्स एक व्हीकल से 40 to 50 पैसेंजर्स ट्रैवल करेंगे. बट ऑन दी अदर साइड अगर हम खुद के प्राइवेट व्हीकल्स देखें, कार्स देखें, सो 50 लोगों के लिए 50 कार्स चाहिए, है ना. तो उससे कितना पोल्यूशन होएगा, है ना, इन्वायरमेंट को कितना डैमेज पहुंचेगा. तो इसीलिए हमने बोला जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है. नेक्स्ट, वाई डू मोर एंड मोर पीपल लाइक टू ट्रैवल बाय प्लेन. कि ज़्यादा से ज़्यादा पीपल है जो वो प्लेन से ट्रैवल करना क्यों पसंद करते हैं, इसको हम आंसर करते हैं. सो जो पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन करे ज़रूरी नहीं आपने भी यही करने, अगर आपके माइंड में अदर पॉइंट्स है आप उनको भी आंसर कर सकते हो. पीपल चूज़ टू ट्रैवल बाय एयरप्लेन्स फॉर वेरियस रीजंस. वन ऑफ द मेन मोटिवेशंस इज़ द कन्वीनियंस एंड स्पीड ऑफ एयर ट्रैवल स्पेशली फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस. कि काफ़ी सारे रीज़न्स हैं इसके, बट जो मेन रीज़न है वो है इसकी कन्वीनियंस एंड स्पीड, स्पेशली अगर हम बातें करें लॉन्ग डिस्टेंस की. सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस है, बस या ट्रेन से जाते हैं हमारे 3 days 4 और 5 days लग सकते हैं, बट प्लेन से हम मे बी 1 day में वहाँ पे पहुँच सके, है ना. तो एक तो ये इसकी कन्वीनियंस है एंड ये इसकी स्पीड है. Additionally, the desire for self-realization and achievement can drive individuals to choose air travel as it offers opportunities for new experiences and personal growth. Furthermore, the perceived necessity of flight varies depending on the purpose of trip, individual circumstances and situational factors. इसके अलावा कई अगर लोग ट्रिप वगैरह पे जाते हैं वो भी एक पर्पस हो सकता है इसको चूज़ करने का. जो किसी के सर्कमस्टांसिस है वो इसका रीज़न हो सकते हैं, प्लस किसी की सिचुएशन है वो इसका रीज़न हो सकती है कि जो पीपल है प्लेन को प्रीफर करते हैं. नेक्स्ट, मोर ओवर इट ऑफर्स अ कंफर्टेबल एज वेल एज सेफ जर्नीज टू द पीपल. हैंस आएगा, इधर ऐसे नहीं आएगा, बाय मिस्टेक कई बार राइट हो जाता है राइट करते टाइम. हैंस ओइंग टू दीज रीजन्स वेरियस पीपल चूज़ टू ट्रैवल बाय एयरप्लेन्स. इसके अलावा जो ये कंफर्टेबल जर्नी देता है प्लस सेफ जर्नी देता है वो भी अनदर रीज़न है. सो हमने कंक्लूड कर दिया ओइंग टू दीज रीजन्स मीन्स ड्यू टू दीज रीजन्स कि काफ़ी पीपल चूज़ करते हैं टू ट्रैवल बाय एयरप्लेन्स.
सो ये हमारे थे फॉलोअप्स। सो अगर आप चाहते हो कि आपको ऑल फॉलोअप्स के आंसर्स मिलें, मैं शेयर करूँ, अपलोड करूँ आपके साथ ऑल फॉलोअप्स के आंसर्स सभी क्यू कार्ड्स के लिए, देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, सपोर्ट करो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड इसके अलावा अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कोई भी इशू आ रहा है आपका, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, देन आई विल ट्राई टू प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन टू यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।